अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ के सफ़ात में बहुत कम नाम ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा रहनुमा, जंगजू और हुक्मरान है जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों के दिलों में जगह नहीं बनाई बल्कि मगरब में भी एहतराम हासिल किया। लेकिन सवाल यह है कि इनकी कामयाबियों के पीछे छुपे राज क्या थे, इनकी शुजाअत, दानिशमंदी और उजस के पीछे कौन सी कहानियां पोशीदा है। आज हम इन राजों से पर्दा उठाएंगे, मगर इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही बने घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। चाहे वो जंग के मैदान में इनकी हैरान कुन हिकमत हमली हो या इनकी ज़ाती ज़िंदगी की डिसिप्लिन, सलाहुद्दीन अय्यूबी के राज हमें क़यादत, अज़म और इज़्ज़त के असबाक देते हैं। आइए इनके हैरत अंगेज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्हें मगरब में सलादीन के नाम से जाना जाता है, 1137 में इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। इनका पूरा नाम सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब था। दिलचस्प बात यह है कि वो किसी बादशाही खानदान में पैदा नहीं हुए। इनका खानदान कुर्द निज़ाद था और जंगी सल्तनत के तख्त खिदमात अंजाम देता था। जवान सलाहुद्दीन ने एक ऐसे दौर में आंख खोली जब मुस्लिम दुनिया टुकड़ों में बटी हुई थी और सलीबी जंगों ने तबाही मचा रखी थी। ये हालात इनके दिल में इत्तेहाद और क़यादत का जज्बा पैदा करने का सबब बने। लेकिन एक हैरान कुन हकीकत यह है कि सलाहुद्दीन इब्तदाई तौर पर जंगजू नहीं थे, बल्कि वो इल्म दीन, फ़िक़्ह और शायरी में दिलचस्पी रखते थे। तो फिर एक आलम लड़ाका कैसे बना? इसका राज इनकी तैयारी और लचक में छुपा है। सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करना था। इनके दौर में मुसलमान मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम थे और अक्सर आपस में जंगे लड़ते थे। लेकिन सलाहुद्दीन ने यह राज समझ लिया था कि तकसीम के साथ दुश्मन का मुकाबला मुमकिन नहीं। उन्होंने पहले मिस्र में फातमी खिलाफत को ख़त्म किया और सुन्नी इस्लाम का अहया किया, फिर शाम, इराक और दीगर इलाकों के एक झंडे तले जमा किया। ये इत्तेहाद इनके लिए जंगों में कामयाबी का सबसे बड़ा हथियार बने। इनकी हिकमत अमली ये थी कि वो दुश्मनों से पहले अपने लोगों को दिलों से जीतते थे। मिसाल के तौर पर वो अपनी फौज के साथ एक आम सिपाही की जिंदगी गुजारते थे। वो न सिर्फ रहनुमा बल्कि अपने लोगों के खादिम भी थे। यही वजह है कि लोग इनके लिए जान देने को तैयार हो जाते थे। सलाहुद्दीन के मैदान जंग के राज आज भी दुनिया भर की अस्करी तारीख का हिस्सा है। इनकी सबसे मशहूर जंग 1187 की जंग हित्तीन है, जहां उन्होंने सलीबियों को तारीखी शिकस्त दी और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। लेकिन इस फतह के पीछे क्या राज थे? सलाहुद्दीन कभी भी उजलत में हमला नहीं करते थे। वो पहले दुश्मन को कमज़ोर करते, इनके वसाइल ख़त्म करते थे और फिर फैसला कुन हमला करते थे। जंगे हित्तीन से पहले उन्होंने सलीबी फौज के पानी के ज़खायर तक रसाई को रोक दिया, जिससे इनकी ताकत टूट गए। सलाहुद्दीन ने जंग के मैदान में भी अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ा। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो उन्होंने आम शहरियों के साथ नरमी का मुजाहरा किया, जबकि इससे पहले सलीबियों ने मुसलमानों का कत्ल आम किया था। इनकी अखलाकी रवैये ने इनके दुश्मनों तक के दिल जीत लिए। एक और हैरत अंगेज़ पहलू इनकी ज़ाती ज़िंदगी की सादगी थी। सलाहुद्दीन, जो एक अजीम सल्तनत के हुक्मरान थे, अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐशो इशरत के पीछे नहीं भागे। इनकी वफात के वक्त इनके पास ना कोई बड़ी दौलत थी और ना ही सोने चांदी के खजाने। सलाहुद्दीन का एक और बड़ा राज इनका अपने दुश्मनों के साथ रवैया था। वो अपने मुखालफिन को जलील करने के बजाय इनके साथ इज्जत से पेश आते थे। यही वजह है कि जब सलीबी बादशाह रिचर्ड्स बीमार हुए तो सलाहुद्दीन ने इनके लिए तिब्बी इमदाद भिजवाई। ये आला ज़र्फ़ी सिर्फ एक रहनुमा के दिल में होती है जो वाकई अजीम है। इनका यह रवैया इनके दुश्मनों को भी इनका मद्दाह बनने पर मजबूर कर देता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी अनमोल असबाक से भरी हुई है। इत्तेहाद की ताकत, इखलाकियात, सादगी और दुश्मनों के साथ इज्जत का मुजाहिरा। आज के दौर में जब दुनिया तकसीम और तनाज़ात का शिकार है, सलाहुद्दीन की जिंदगी से हमें यह सीखना चाहिए कि क़यादत का असल मकसद लोगों को मुत्तहिद करना और इनकी भलाई के लिए काम करना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के ये राज हमें याद दिलाते हैं कि अज़मत ना सिर्फ ताकत में है बल्कि किरदार में भी छुपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और दिलचस्प तरह की शख्सियत के साथ मुलाकात होगी।